Hello everybody, and welcome back to a new episode of LLRM series. And this video is all about bio students जो 12th के बोर्ड्स दे रहे हैं फिलहाल एंड जिनकी स्ट्रीम बायोलॉजी है उनके लिए है। तो मैं आपको मेजरली ऐसे 5 एंट्रेंस एग्जाम बताने वाली हूँ, एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म जो आपको ज़रूर भरने चाहिए अगर आप 12th बायो से कर रहे हैं तो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला जो है वो है नीट, नेशनल एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, सॉरी। ठीक है, तो इस बारे में इस फॉर्म के बारे में तो सब स्टूडेंट्स को पता होता है, तो इसके बारे में मेरे को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि कोई और किसी चीज़ का फॉर्म भरे ना भरे, बट नीट का फॉर्म मोस्टली सब बच्चे भरते हैं। ठीक है, तो ये तो मोस्ट कॉमन है। ठीक है, तो इसको एनटीए कंडक्ट कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और जिसका एग्ज़ाम 4 मई में है। ठीक है, इसके फॉर्म फरवरी में निकल चुके थे। आई थिंक अब तो साइट भी क्लोज हो चुकी होगी। तो ये एक मतलब मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी पे इसलिए रखा क्योंकि इसको तो सब भरते हैं, कॉमन है, तो आई जस्ट टेल यू। ठीक है, इससे बेसिकली जो एडमिशन लिए जाते हैं वो जो डॉक्टर कोर्सेज होते हैं, डॉक्टर लाइन के कोर्सेज होते हैं, MBBS, BMS, BDS, उनमें लिए जाते हैं। ठीक है, और भी कोर्सेज में लिए जाते हैं, कहीं कहीं नीट का स्कोर और जगह भी वैलिड होता है, पर मेजरली इसी चीज़ के लिए होता है ये। ठीक है, अब जो हमारा सेकेंड फॉर्म है वो है एम्स पैरामेडिकल एग्ज़ाम। ठीक है, तो ये एम्स के लिए पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए, लाइक BPT, बी फार्मा, लैब टेक्नीशियन, BSc नर्सिंग तो सिर्फ उसमें फीमेल्स के लिए है। एम्स में वो उसके फॉर्म अलग से निकलते हैं, पर और जो पैरामेडिकल कोर्सेज हैं जिसमें मेल्स और फीमेल्स दोनों एलिजिबल हैं, उसके लिए एग्ज़ाम होता है, दैट इज़ एम्स पैरामेडिकल एग्ज़ाम। ठीक है, इसके फॉर्म अब 15 फेब से 15 मार्च के बीच निकले थे, एंड शायद उसमें उनकी डेट क्लोज अप होगी या फिर अगर डेट बढ़ गई, आई डोंट नो। ठीक है, और इसका एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड जो डेट है इसके एग्ज़ाम की, दैट इज़ 28 जून है, और 4 जुलाई को इसका रिज़ल्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, इसके जो कंडक्टिंग बॉडी है वो एम्स दिल्ली है। एम्स दिल्ली ही इसका एंट्रेंस कराती है, एम्स पैरामेडिकल एग्ज़ाम का। और इसमें जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आते हैं वो 90 आते हैं। 30 मार्क्स की फिजिक्स, पर 30 मार्क्स की केमिस्ट्री, और 30 मार्क्स की आपकी बायो। ठीक है, और CBT बेस्ड ये टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, ऑनलाइन होता है, 1 मार्क का एक क्वेश्चन होता है MCQ, और 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, और 1.5 घंटे का ये पेपर होता है, मतलब 30 मिनट फिजिक्स को दे लो, 30 मिनट केमिस्ट्री को, और 30 मिनट बायो को। ठीक है, 1.5 घंटे का होता है। ठीक है, अब उसके बाद इससे जो आपको एडमिशन मिलते हैं वो बेसिकली 6 एम्स में मिलते हैं। ये 6 एम्स के लिए ही वैलिड है। उसमें आपका न्यू दिल्ली का एम्स आता है, आपका बिलासपुर का एम्स आता है, नागपुर का आता है, भुवनेश्वर का आता है, ऋषिकेश का, और जोधपुर का। ठीक है, यही 6 एम्स में ये वैलिड होता है एम्स का पैरामेडिकल एग्जाम, जिसके थ्रू आप इन 6 एम्स में एडमिशन ले सकते हो पैरामेडिकल कोर्सेज में। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड एंट्रेंस एग्जाम है जो बायो के स्टूडेंट्स को भरना चाहिए, दैट इज़ IISER, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, इसके जो फॉर्म है वो निकलते हैं 1 अप्रैल से 12 मई के बीच। अभी इसके फॉर्म आने वाले हैं, सो प्लीज़ ध्यान रखना। ये इस फॉर्म के बारे में ज़्यादा बच्चों को नहीं पता होता है, सब ऐसे सोचते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं या जो JEE वाले बच्चे होते हैं, मैथ्स वाले होते हैं, वो इसको भरते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, बायो वाले भी इसको भरते हैं, इससे रिसर्च साइंटिस्ट बन जाते हैं। इस फॉर्म का ध्यान रखना। 1 अप्रैल से 12 मई के बीच की ही इसकी डेट होती है निकलने की, इसके फॉर्म्स। और इसकी जो एग्ज़ाम डेट है दैट इज़ 9 जून, एक्सपेक्टेड डेट है, आई थिंक शायद उसी को हो, 9 जून को। ठीक है, तो इतना आपका नीट भी हो चुका होगा, और इसका जो रिज़ल्ट है वो 25 जून को आएगा। ठीक है, उसके बाद जो उसका मोड है वो भी ऑनलाइन है, CBT होता है, ऑनलाइन होता है ये। ठीक है, और इसमें भी MCQ ही आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, 3 आवर का होता है, 3 घंटे का पेपर होता है ये। इसमें 60 क्वेश्चन आते हैं, और 240 मार्क्स का होता है, 240 नंबर का। एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क का होता है, और अगर आप गलत करते हो तो नेगेटिव मार्किंग भी है 1 नंबर की। ठीक है, इसमें 15 क्वेश्चन फिजिक्स के आता है, 15 केमिस्ट्री के, और 15 बायो के। ठीक है, और 15 मैथ के। ओके, 15 फिजिक्स, 15 केमिस्ट्री, 15 बायो, और 15 मैथ। ठीक है, और 240 मार्क्स का होता है, 4 नंबर का एक, और -1 की मार्किंग। ठीक है, 3 घंटे का होता है, 60 क्वेश्चन आते हैं। इस फॉर्म को प्लीज़ आप लोग भरना। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्म मैं आपको बताने वाली हूँ, दैट इज़ नेस्ट का फॉर्म, नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है, जो ये फॉर्म होता है, ये इसके जो फॉर्म निकलते हैं, मतलब वो फर्स्ट वीक में निकलते हैं अप्रैल के, तो ये भी आने वाला है। ठीक है, तो प्लीज़ इस फॉर्म का भी आप ध्यान रखना। एंड इसका जो एंट्रेंस है दैट इज़ ऑन 30 जून,
और इसके जो रिज़ल्ट आएगा वो 12 जुलाई को आएगा। ये भी CBT होता है ऑनलाइन और MCQ होता है, और ये 3.5 घंटे का एग्ज़ाम होता है 200 मार्क्स का, जिसमें +4 आपका मतलब आपको मार्क्स मिलते हैं एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हो, -1 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। और 257 सीट्स हैं ओवरऑल इंडिया इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंडर, तो प्लीज़ आप इसको भी ज़रूर फिल करना, ठीक है। उसके बाद आता है MNS का एग्ज़ाम, दैट इज़ मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, ठीक है। ये खाली फीमेल्स के लिए होता है, जिससे आप BSc नर्सिंग कर सकते हो किसी मिलिट्री कॉलेज से, मिलिट्री हॉस्पिटल से, ठीक है। और मतलब ओनली फीमेल्स के लिए ही होता है, बट फीमेल्स उसको भर सकती है, फीमेल्स BSc नर्सिंग कर सकते हैं किसी के मिलिट्री कॉलेज और हॉस्पिटल से, ठीक है। तो इसमें बहुत स्कोप है, अगर आप उस लाइन में चले जाते हो तो फिर आपकी डायरेक्ट ही आप लेफ्टिनेंट बन जाते हो आफ्टर कंप्लीटिंग योर BSc नर्सिंग। सो इसमें मतलब ये थोड़ा टिपिकल तो पड़ता है, क्योंकि इसमें फिजिकल बहुत सारे टेस्ट होते हैं, बहुत कुछ होता है, बट अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हो तो एक तरह से आपकी लाइफ बन जाती है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्म है दैट इज़ ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ठीक है। ये इसमें बहुत सारे वो हैं, कुछ इसमें मतलब ऐसा होता है कि ये नीट के स्कोर के ऊपर भी डिपेंड होता है, ठीक है। अगर आपका मतलब नीट का स्कोर है, तो ये नीट आपने दिया है, तो नीट में आप जो स्कोर है तो उसके बेसिस पे भी आपका एडमिशन हो जाता है, उसके मतलब नीट के स्कोर वैलिड हो जाता है, एंड उसके बेसिस पे भी आपकी मेरिट लग जाती है। एंड इसका जो एग्ज़ाम भी हो जाता है, जो एग्ज़ाम होता है इसका वो होता है, सो इसका जो एंट्रेंस होता है दैट इज़ ICAR AIEE, दैट इज़ ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन UG। तो इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दैट इज़ कि आप इंडिया के सिटीज़न हो, आपके पास नेशनलिटी हो इंडिया की, दैट इज़ आपके पास अपना खुद का आधार कार्ड हो। आपका जो इसका एग्ज़ाम होता है वो जून में हो जाता है, मेजरली इसमें जून में ही इसका एंट्रेंस होता है। एंड इसमें जो एज है वो आपकी मिनिमम 16 ईयर्स होनी चाहिए, और इसको जो कंडक्ट कराती है वो भी NTA कराती है, जो नीट को कंडक्ट कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है। इसके फॉर्म अभी तक नहीं निकले हैं, तो इसके फॉर्म का प्लीज़ आप ध्यान रखना कि कब निकलेंगे, अभी निकलेंगे कुछ दिन बाद ही, नियर बाय 15 मार्च के बाद और 15 अप्रैल के बीच में, ठीक है। तो प्लीज़ इसका ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट एंट्रेंस फॉर्म है जो आपको भरना चाहिए दैट इज़ CUT, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, जिसके फॉर्म 27 फरवरी से 26 मार्च तक निकले हुए हैं, जो करंट में निकले हुए हैं, प्लीज़ आप उसको ज़रूर भरो, क्योंकि सब उसके अंडर वेरियस यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज आ सकते हैं, जिससे आप कोई भी अच्छा मेडिकल लाइन का कोर्स कर सकते हैं इफ़ यू आर अ बायो स्ट्रीम स्टूडेंट, ठीक है। और जो इसका एंट्रेंस होता है वो उसकी एग्ज़ाम डेट है 15 मई to 31 मई, उसके बीच में होगा एक्सपेक्टेड डेट जो है, और इसका रिज़ल्ट आएगा 30 जून को, और इसकी कोई एज लिमिट नहीं है, कोई भी इसको भर सकता है। सो दीज आर द मेजर 5 एंट्रेंस फॉर्म जो सब बायो स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को भरने चाहिए, आई रिकमेंड यू। एंड अगर आपको किसी भी एक फॉर्म के बारे में कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन कि मतलब क्या एलिजिबिलिटी एंड प्रॉपर कब फॉर्म निकला है, कौन सी साइट है, हर चीज़, सो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। मैं हर एक एंट्रेंस फॉर्म के ऊपर पूरी डिटेल वीडियो बना दूंगी जिसके ऊपर भी आपको चाहिए होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड फॉलो फॉर मोर सच अपडेट्स।